दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में एक थार सवार ने दो लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। कार सवार तेज रफ्तार से कार चला रहा था। सड़क पर एक्सीडेंट के बाद कार का अगला हिस्सा भी डैमेज हो गया। हाई प्रोफाइल इलाका होने की वजह से पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम फौरन ही मौके पर पहुंच गई। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थार कार का 1 अगस्त को ओवर स्पीड का चालान भी कटा हुआ है, ये जानकारी अभी मिली है। नई दिल्ली इलाके के चाणक्यपुरी थाना इलाके में एक थार गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया और युवक की जो है वो सड़क पर ही मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि यहाँ पर देखिए कि ये जो थार गाड़ी है और देखिए कि कितनी बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है कि जो थार गाड़ी का जो आगे का जो पहिया है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और जिस शख्स को इस थार गाड़ी ने कुचला है उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई है। और फिलहाल मौके पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो गाड़ी का जो नंबर है UP 14 GQ 8898, ये जो है बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह जो है वो स्थित है। और जिस तरीके से गाड़ी जो है वो डैमेज हुई है वो साफ बता रहा है कि किस तरीके से कितनी तेज रफ्तार से ये थार गाड़ी जो है वो इस सड़क पर जो है वो जा रही थी और यहाँ पर जो है उसने जो है वो जो जिस शख्स को कुचला उसकी जो है वो मौके पर ही जो है वो मौत हो गई। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन एक बेहद सनसनीखेज घटना जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रही है कि यहाँ पर जो थार गाड़ी है उसने किस तरीके से यहाँ पर इस जो है वो युवक को कुचला। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे सड़क पर जो है वो किस तरीके का खून जो है वो बिखरा हुआ है। और देखिए कि ये जो पोल है यहाँ पर जो बस स्टॉप है, तालकटोरा स्टेडियम का जो बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पे ये थार गाड़ी के जो आगे का बम्पर है वो यहाँ पर के टुकड़े जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे ये ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर के इस खंबे से जो है वो टकराई है और यहाँ पर बम्पर जो है वो इसका बिखरा हुआ है और एक शख्स की मौके पर जो है वो मौत हो गई है। इसके अलावा पूरी आगे से जो थार गाड़ी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो। वहीं चाणक्यपुरी में हुए हादसे के बाद पुलिस को थार गाड़ी से शराब की एक बोतल भी मिली है। फॉरेंसिक टीम शराब की बोतल का फिंगरप्रिंट ले रही है। यह हादसा इतना भयंकर था कि कार के टायर के निशान फुटपाथ पर भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। नई दिल्ली के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके चाणक्यपुरी से एक सनसनीखेज घटना आज सुबह में घटित हुई है, जहां पर एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया। मौके पर ही उस शख्स की मौत हो गई। इस वक्त हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कैसे पूरी घटना घटित हुई है इसकी जांच जो है वो की जा रही है। देखिए मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूंगा कि ये जहां से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहां से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। देखिए ये टायर मार्क है, ये टायर मार्क, ये जो मार्क देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये काले रंग का जो टायर मार्क आप देख रहे हैं, यहां से देखिए यानी कि ये जो पैदल चलने का जो रास्ता है, इस पैदल चलने के रास्ते पर भी ये जो गाड़ी है ये ऊपर पहुंच गई थी। और अब देखें यहाँ पर टायर मार्क पुलिस ने इसको जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौक से जो है वो रखा, जो आइडेंटिफाई है वो किया हुआ है और ये टायर मार्क्स अभी भी विजिबल हैं। साफ तौर पर जो है वो ये टायर मार्क्स जो है वो देखे जा सकते हैं। तो तकरीबन 50 मीटर ऊपर पहले से ये जो पैदल चलने का रास्ता है वहां से ये थार गाड़ी जो है वो पूरी इस पगडंडी पर जो है वो चढ़ती है और इसके बाद जो शख्स जो कि पैदल चल रहा था उस शख्स को इस गाड़ी ने पहले टक्कर मार दी, एक्सीडेंट उसको जो है टक्कर मार दी और उसकी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद ये थार गाड़ी जो है वो आकर के ये जो खंबा आप देख रहे हैं ये तालकटोरा स्टेडियम का एक बस स्टॉप है छोटा सा,
और ये जो फ्लड लाइट है, फ्लैश लाइट है, उसका जो खंबा है उससे जाकर के ये थार गाड़ी जो है वो टकराती है और ये थार गाड़ी के आगे का जो बोनट है वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तमाम सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं पर ये खड़ा करता है, क्योंकि सुबह सुबह ही ये एक्सीडेंट की जो है वो यहाँ पर होता है, जब एक थार गाड़ी पैदल चलने वाले रास्ते पर चढ़ जाती है और एक शख्स को कुचलते हुए आगे जाकर के खंबे से टकराती है और इसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। वहीं यूपी के कानपुर में कार चालक का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। कानपुर के वीआईपी रोड पर कार सवार का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया। इसके बाद कार ड्राइवर ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। झगड़े के बाद फरार होने के लिए कार चला रहा शख्स बार बार इधर उधर कार लेकर टक्कर मारता रहा। युवकों को टक्कर मारने के चक्कर में कई दफा उसकी कार दीवार से टकराई। वीडियो में नजर आ रहा है, खुद को बचाने के लिए कार सवार ने कई दफा दुकानों में टक्कर मारी। बेकाबू कार से बचने के लिए लोग खुद ही किनारे हट गए। बाद में मौका देखते ही कार चला रहा शख्स फरार हो गया। वहीं गुजरात के अरावली में एक कार 40 फीट गहरी माजूम नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बाईपास रोड पर हुआ। खबरों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से कार सीधा नदी में जा गिरी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाकर एक घायल युवक को सुरक्षित बचा लिया। उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में आज सुबह स्कूल बैग की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तड़के हादसा करीब 2:30 बजे हुआ। वीडियो में भी नजर आ रहा है कि दुकान में जबरदस्त आग लगी हुई है। सब कुछ यहाँ पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दुकान में लगी आग तेजी से फैली और पास की दूसरी दुकानों तक भी जा पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हादसे में दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी। हरियाणा के जींद में चेन स्नैचर इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो अब बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला नरवाना में सामने आया, जहां पर जिला उपाध्यक्ष की पत्नी की सोने की चेन छीनकर आरोपी फरार हो गए। वहीं चेन स्नैचर की एक करतूत वहीं लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां साफ नजर आ रहा है काले सूट में बीजेपी नेता की पत्नी आगे चल रही है और चेन लूटकर वहां से बाइक सवार के साथ जो स्नैचर है भागते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये देखिए, जो बीजेपी नेता की पत्नी है वो आगे आगे यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है काले सूट में। पीछे से चेन स्नैचर आता है और अचानक ही चेन खींचकर वहां से भाग निकलता है। इससे पहले कि महिला को समझ पाती, वो वहां से भाग जाता है। उसका एक साथी स्कूटी पर पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और अपने साथी के साथ बैठकर ये भाग जाता है। पूरी वारदात नरवाना के मॉडल टाउन पार्क इलाके में अंजाम दी गई। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर चेन स्नैचर्स को ढूंढ रही है। वहीं कानपुर में खाना खाने के दौरान एक ग्राहक की थाली में छिपकली निकल गई। उसके बाद हाईवे किनारे बने ढाबे पर हंगामा मच गया। दरअसल रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ ही तंदूर में छिपकली को भी सेक दिया। रोटी खाने के बाद ग्राहक को जब उल्टियां होने लगी तो उसने इसकी शिकायत की। वीडियो में नजर आ रहा है कि रोटी में छिपकली दिख रही है। ग्राहक ने ढाबे के संचालक से इसकी शिकायत की, जिसके बाद संचालक ने माफी मांगी। वहीं लखनऊ में एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर स्टंटमैन बन गया। पहले कार का टायर डैमेज हुआ और फिर उसका नामो निशान नहीं बचा, लेकिन कार सड़क पर दौड़ती रही और रास्ते में कई बाइक को चपेट में लेती चली गई। कार का कई टुकड़ों में बटा हुआ हिस्सा देखकर ही अंदाजा लग रहा है कि गाड़ी ने कितनी बार और कितने तेजी से वाहनों को टक्कर मारी होगी। भागते समय कार ड्राइवर ने अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की भी परवाह नहीं की। तेजी से बिना टायर के भागती कार के पलटने का पूरा खतरा था, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। बिना टायर का पहिया और बुरी तरह घिसी हुई रिम बता रही है कि कार को किस स्पीड में चलाया गया है। टक्कर के बाद कार का टायर भी डैमेज हुआ, लेकिन कार ड्राइवर ने ना तो स्पीड धीमी की, ना ही उसे अपनी जान का डर लगा। वो बस कार को भगाता रहा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि कार के टायर का कोई भी हिस्सा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
लोग और पुलिस भागती कार का पीछा करते रहे, रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। किसी तरह काफी दूर जाने के बाद कार को रोक लिया गया। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सड़क पर बर्थडे मनाने वाले लड़कों का सड़क पर ही जुलूस निकल गया। क्योंकि बिलासपुर से उसलापुर इलाके में एक अपार्टमेंट के सामने कुछ लड़के बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी बना रहे हैं। पार्टी में शोर शराबा और आतिशबाजी सब है, जो आम लोगों को रात में परेशान कर सकता है। लेकिन ये युवक लोगों को होने वाली दिक्कत से बेपरवाह पटाखे पर पटाखे फोड़ते रहे। युवकों ने रात में तो जमकर जश्न मनाया, लेकिन उस जश्न का अंजाम क्या होगा उसका इनको अंदाजा भी नहीं था। जब पुलिस ने जश्न मनाने वालों की करतूत देखी तो फिर उनका क्या हाल किया, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, सड़क पर जिन लड़कों का जुलूस निकाला जा रहा है, ये वही लड़के हैं जो रात में पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन उनकी करतूतों की वजह से बीच सड़क उन्हें उठक बैठक भी करना पड़ रहा है। लोगों से माफी मांग रहे हैं, वो अलग। जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 10 लड़कों को हिरासत में ले लिया और इनके साथ जो हुआ वो आपने देख ही लिया। वहीं ओडिशा के क्योंझर में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक टीचर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया और जाकर स्कूल के बरामदे में लेट गया। दरअसल टीचर इतने नशे में था कि उसे न अपना होश था न अपने पद की मर्यादा का। जब स्कूल के बच्चों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उससे आंख तक नहीं खोली गई। शराब का नशा इस कदर हावी था, टीचर स्कूल के बरामदे में ही लेट गया। अंदर 9वीं की क्लास चल रही थी, बाहर टीचर नशे में धुत होकर पड़ा हुआ था। सोचिए, ये एक शिक्षा के मंदिर का नजारा है, जिसका छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक के इस आचरण ने स्कूल को भी सवालों के घेरे में ला दिया। बता दें कि ये मामला क्योंझर के भुलुडा डिंडापट हाई स्कूल का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे टीचर पर कोई एक्शन होगा। देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक एक हाथी नेचर पार्क से निकलकर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आ गया। हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए, लेकिन सांसें उस वक्त अटक गई जब हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल एक कार हाथी के सामने से निकलने की कोशिश कर रही थी। हाथी को यह हरकत नागवार गुजरी और अपनी लंबी और मजबूत सूंड से कार पर हमला कर दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जिससे कार में चीख पुकार मच गई। लेकिन हाथी कुछ करता तभी आगे बढ़ गया और वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को अपनी ताकत से गिरा दिया। टोल प्लाजा से गुजर रहे लोगों के लिए ये दृश्य खौफनाक और हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बीच सड़क हाथी से सामना हो जाएगा। तस्वीरों में देख लोगों की दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है, लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों में दिखा, क्योंकि अगर हाथी हमला कर देता तो बचना मुश्किल हो जाता। बता दें कि देहरादून का लच्छीवाला टोल प्लाजा जिस जगह पर है, वहां पास में ही हाथी कॉरिडोर है। हाथी जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवागमन करते हैं। वहीं बिहार के आरा में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा हादसा हो गया, जहां डिज्नीलैंड मेले में झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा नाव वाले झूले में झूलते वक्त हुआ, जब अचानक झूले की स्पीड बढ़ गई और 3 बच्चियां झूले से गिर गई, जिसमें 13 साल की नैना की तो मौत हो गई है। वहीं रीमा और ट्विंकल घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती तो नैना की जान बच जाती थी, क्योंकि इस हादसे के बाद नैना को तुरंत जगदीशपुर रेफरल अस्पताल लाया था, जहां बच्ची की हालत देख उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और समय पर इलाज न मिलने से नैना ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में खूब हंगामा भी किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक बाहर भाग गए। उत्तरकाशी के धराली में आया सैलाब सब कुछ तबाह कर चुका है। हर तरफ सैलाब के साथ आए बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर दिख रहे हैं और बड़े इलाके में पानी भर गया है, जिसके बीच सेना के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। लगातार मलबे के बीच लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि कैसे सेना के जवान धराली घाटी में आई आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, जहां हर तरफ सैलाब में बहकर आया मलबा और पत्थरों का अंबार
दिखाई दे रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीम अभी भी लगातार फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर हर्षिल हेलीपैड ला रही है, जहां से उन्हें उत्तरकाशी और देहरादून हेली के जरिए छोड़ा जा रहा है, जहां से वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ सके। इस वक्त हम हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ले करके जाया जा रहा है। जो लोग रेस्क्यू करके इस आर्मी कैंप में लेकर के आए गए हैं, उनको यहाँ से सेना हेली के जरिए बाहर निकाल रही है, उत्तरकाशी पहुंचा रही है, देहरादून पहुंचा रही है, ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे थे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और लगातार सेना के जवान रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके सेना लेकर के जाती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है, वो है हवाई मार्ग। और हवाई मार्ग के जरिए लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सेना पूरी तत्परता से लगी हुई है, 24 घंटे रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो रेस्क्यू करके लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं आर्मी कैंप में, उन्हें यहाँ से बाहर हवाई मार्ग के जरिए ले जाया जा रहा है। हर्षिल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में राहत और बचाव का कार्य जारी है। इसके तहत धराली गांव तक जाने वाले गंगावनी ब्रिज का चौथे दिन स्ट्रक्चर आज तैयार हो गया है, जिसे रखकर अब ब्रिज की सेटिंग का काम किया जा रहा है। ब्रिज की प्लेट को सेट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि तेजी से जारी काम की वजह से आज दोपहर के बाद इस ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू की जा सकेगी। इसके बाद इस ब्रिज से 5 से 6 किलोमीटर आगे जो सड़क बह गई है, उसकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। धराली में आई आपदा के पास से लगातार सेना और दूसरे विभाग राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। ये नया पोल खड़ा होकर रिसेकिंग हो चुकी है। 2008 में बिहार से आकर धराली में बसे लाल बाबू शर्मा और उपेंद्र शाह पिछले कई सालों से धराली में ठेकेदारी का काम कर रहे थे और अपनों को बिहार से लाकर यहां काम भी देते थे। लेकिन धराली में आई तबाही ने 11 मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया और अब उन्हें सिर्फ लापता बताया जा रहा है। ये दोनों ही अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका कुछ पता चल सके। लोग अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में जा रहे हैं। बिहार से ये 2 लोग हैं जो यहाँ पर धराली के अंदर ठेकेदारी का काम करते थे, लेकिन आज उनकी 11 लेबर मिसिंग है और यही वजह है कि ये पूरी लिस्ट बनाकर उन्होंने प्रशासन को दी है। रिसीविंग भी है, लगातार उनके पास कंट्रोल रूम से फोन भी आ रहा है कि जो 11 लोग आपके लापता हैं वो क्या मिले। अभी तक किसी की भी कोई जानकारी इनके पास नहीं आई है। कब से यहाँ धराली में रह रहे थे? हम 2008 से रह रहे थे सर। 2008 से यहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहे थे और बिहार से ही लेबर लेकर के आते थे जी। कितने लोग आपके मिसिंग? 11 लोग। ये जो लिस्ट है ये उन्हीं की है? ये लिस्ट पूरा उन्हीं की है, इसमें ना ये कोई कम है ना इससे मेरे जानकारी के मुताबिक मेरा कोई ज्यादा है। आप भी बिहार से ही हैं? जी सर। तो आपके लोग भी मिसिंग हैं? नहीं सर, हम लोग दोनों एक ही तरफ से हैं, तो अभी तक वो 11 लोग में कोई नहीं बचा है। वो तो मिसिंग एक बहाना है, वो मरी गए हैं, दब गए हैं, मेरे आंखों के सामने दब गए। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं मलबा के अंदर गया भी था, फौजी साहब लोग मुझे निकाल लिए, मगर वो लोग को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ वो लोग दबे वहाँ तकरीबन 35 फीट मलबा ऊपर आ गया है, पत्थर और बजरी। जो देखे उस मंजर को देखकर अभी भी मैं चक्कर आ रहा हूँ। इतनी खौफनाक और इतना दर्दनाक तो हमने कभी जीवन में देखा भी नहीं था। 40-45 साल का उम्र हो गया कि उनको कैसे क्या होगा, उनके घर वाले के लिए क्या कर रहे हैं सरकार, हमारे नीतीश जी। क्या कुछ पता चला इन लोगों का? प्रशासन से बात हुई, कंट्रोल रूम से भी आप लोगों के पास फोन आ रहे हैं? फोन आ रहा है सर,
अभी भी कंट्रोल रूम से फ़ोन आ रहा है यहाँ के। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का उफान कम होने से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। पिछले 3 दिन में गंगा नदी का पानी 3 मीटर और यमुना नदी का पानी 3.5 मीटर तक कम हुआ है। ऐसे में कई इलाकों में भरा पानी अब नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल भराव हुआ था, वहां पर अब कीचड़ इकट्ठा हो गया है। नदियों के पानी के साथ आया कचरा भी कई इलाकों में जमा हो रहा है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि नदी के साथ आए कीचड़ और कचरे को साफ करने की आवश्यकता है, वरना इनकी वजह से इलाकों में बीमारी पैदा होने का खतरा भी मंडरा सकता है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नदी का पानी अब तटवर्ती इलाकों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गांव की सड़कें हो या फिर शहर की, हर जगह पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने संकट को बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं, जहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। सुबह 7 बजे यमुना नदी का पानी 165.49 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान के बहुत करीब है। ऐसे में मथुरा के सुरीर, वृंदावन, महावन, बलदेव में इसका असर साफ दिख रहा है। यहाँ तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। नदी किनारे बसे गांव में यमुना नदी का पानी दाखिल होने की वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना के नजदीक बसी कॉलोनियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग सड़क पर घुटने भर पानी के बीच चल रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल का सामना किया जा सके। वहीं दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जलस्तर 204 मीटर पर बना हुआ है, लेकिन हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से हालात बिगड़ने का डर भी है। ऐसे में यमुना के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी जो यमुना का जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर है। हम आपको बताएं कि इस समय हम यमुना के मोनेस्ट्री के पास जो घाट है वहां पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो यमुना का जलस्तर है वो अभी वार्निंग लेवल पर ही है। कुछ पानी कम होने की संभावना जरूर है, क्योंकि जब पानी यमुना से छोड़ा जाता है तो इस पानी को आगे यूपी में भी भेजा जाता है, जिसकी वजह से जो वार्निंग लेवल पर यमुना है वो अभी पर बनी हुई है। 204.3 मीटर के आसपास पानी बताया गया है। घाट के किनारे जो भी लोग रहने वाले थे उनको फिलहाल खाली करवा दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पहाड़ों पर बारिश ऐसे लगातार होती रही, हथनी कुंड बैराज से अगर पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया तो निश्चित रूप से यमुना का जल स्तर 205 जो डेंजरस लेवल है वो टच करने में देर नहीं लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वहीं हिमाचल में बारिश के साथ दरकते पहाड़ों का रौद्र रूप दिखा है। बारिश और फ्लैश फ्लड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में टूटते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। गिरते पत्थर किसको चपेट में ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये देख सकते हैं कुल्लू में टूटते पहाड़ और उनके गिरते बड़े बड़े पत्थर जिधर गिर रहे हैं उधर सब कुछ तहस नहस करते जा रहे हैं। टूटते बड़े बड़े पत्थर दूसरी पहाड़ियों से टकराकर कुछ यूं उछलते हैं मानो कोई फुटबॉल हवा में उछल रहा है।
उन गाँव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से। पहाड़ियों से पोल्डर की टक्कर इतनी भीषण हो रही है कि या तो पत्थर टूटकर फुलझड़ियों की तरह से हवा में बिखर रहे हैं या फिर टक्कर के साथ दूसरी पहाड़ी के उस हिस्से को साथ लेकर नीचे आ रहे हैं। पहाड़ियों के बीच से टूटते पत्थरों ने अपना रास्ता तो बना लिया है और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें कुल्लू में सेंज घाटी के रैला 2 की काला छो पहाड़ी की हैं, जिस पर कुछ दिनों से लगातार पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पास में बसे भूपन गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे ही पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल भी बनी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। लैंडस्लाइड का अंदेशा होने पर बाईपास पर मौजूद ये युवक अभी दूसरे लोगों को अलर्ट कर ही रहा था कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे बाईपास पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबा आने से हाईवे बाईपास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस जगह लैंडस्लाइड हुई वहां कोई व्यक्ति या फिर वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर जवाड़ी बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जाम की समस्या बनती दिखाई दी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बेंगलुरु की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी यहां पर प्रधानमंत्री ने दिखाई है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए वहां पर घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री देखे जा सकते हैं। तस्वीरें उस समय की जब यहाँ पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत ट्रेन को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहाँ पर दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात यहाँ पर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। सभी से यहाँ पर देखिए बात करते हुए भी, छोटे बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनसे उनके बारे में उनका हालचाल पूछा, नाम पूछा, किस चीज़ में रुचि है, ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो बेंगलुरु को पीएम मोदी की ये सौगात, यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और यहाँ लोग भी उनकी झलक पाने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। पीएम ने भी निराश नहीं किया, उनका मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। छोटे बच्चे जो इस ट्रेन में सवार थे उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की। कर्नाटक के दौरे पर हैं पीएम मोदी और बेंगलुरु और साथ ही पूरे राज्य के लिए कई विकास कार्यों का शुभारंभ, शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके अलावा केएसआर रेलवे स्टेशन पर ये 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां बाढ़ बारिश के बाद किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। कुल्लू में कई कारणों से सेब नहीं बिक पा रहे हैं और अगर किसी भी तरह से सेब बिक रहे हैं तो उनके सही दाम नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन किसान अपने सेब की इस खपत को नाले में फेंक रहे हैं। जिन सेबों के बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं वे सेब कुल्लू के इस इलाके के नालों में पड़े हुए हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक का दावा है कि ये आनी विधानसभा में केवल एक जगह की तस्वीर है। जो एचपीएमसी सेब खरीदता था अभी तक ये सेब खरीदा नहीं गया है। किसी सरकार के चहेते के पास ये यहाँ का टेंडर दिया है और मेरी पहले भी बात हुई थी, ये उन लोगों के पास दिया है जिनको भूख नहीं है। अगर भूख होती तो वो इस सेब को ले जाते और एचपीएमसी इसका जूस निकालती, कुछ और चीजें प्रोडक्ट निकालती। बाढ़ बारिश की वजह से इलाके के कई रास्ते बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिए हैं पर बागवानों के और मजबूर होके जो है ये सेब जो है यहाँ पे नालों के में फेंकना पड़ रहा है। अगर किसी तरीके से सेब मंडी तक पहुँच रहे हैं तो लोगों को सही दाम नहीं मिल रहा। इधर जिनके पास टेंडर है वे खरीद नहीं रहे हैं। नतीजन किसानों के पास इन्हें नाले में फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हैदराबाद में ऐसी झमाझम बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई रास्तों पर लंबा जाम लगा तो कई जगह अंडरपास पानी से लबालब भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की कोई ऐसी सड़क नहीं बची जहां पानी ना भरा हो। कई जगह तो इतना पानी भर गया है कि ऐसा लगा कि सड़क नहीं कोई तालाब हो।
वहीं इस बीच एक एम्बुलेंस बंद पड़ गई, जिसे धक्का लगाकर पानी से निकालना पड़ा। कई लोगों के 2 पहिया वाहन खराब हो गए, जिन्हें पानी में खींचकर ले जाना पड़ा। एक जगह तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बैरिकेडिंग ही बह गया। बारिश के पानी से एक अंडरपास डूब गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के सीने तक पानी पहुंच गया। यशोधरा हॉस्पिटल के बाहर पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। ऐसा लगा हॉस्पिटल के बाहर कोई नदी बह रही हो। दरअसल शनिवार को हैदराबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी दी है, जिसने लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि एक दिन में यह हाल है तो अगले 2 दिन की बारिश में क्या होगा, सोचिए जरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।